को कहते ये भगवान आत्मा उन समस्त ज्ञेयों से भिन्न है, इसलिए ये अव्यक्त है। ये कठिन नहीं है जाना, इसलिए मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा। तीसरा बोल सबसे ज्यादा कठिन है और उसके साथ मेरे जीवन की बहुत बड़ी घटना भी जुड़ी हुई है। क्या दूसरा, इसके बाद दूसरा बोल क्या है कि मोह राग देश के जो भाव हैं ये भावक के भाव हैं। भावक है कर्म, उन मोहिनी नाम का द्रव्य कर्म, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो उसके उदय में जो भगवान आत्मा में भाव होते हैं वे हैं भाव्य। तो कहते हैं भाव भावक के हैं, ये भाव तो भावक के हैं। क्या भाव तो भावक के हैं माने क्या? इनका नाम भाव ही भावक की वजह से पड़ा। जैसे मैं किसी को कहते हैं पुत्र है, तो पुत्र तो अपने पिता का है, उसकी वजह से उसका पुत्र नाम पड़ा। सबका पुत्र थोड़ी है। तो ये मोहराग देश के भाव, इनका भावक कौन है कि तत्संबंधी कर्म का उदय। तो ये भावक के भाव ये हैं व्यक्त, और भगवान आत्मा इनसे भिन्न है, इसलिए वो है अव्यक्त। ये दो बोल हुए। एक मैंने गुरुदेव श्री ने बताया, एक 2 दिन के प्रवचन में इनको लिया है। अब जो असली तीसरी चीज है, क्योंकि परद्रव्य से भिन्न बता दिया और विकारी पर्यायों से भिन्न बता दिया, अब रह गई आप कहोगे निर्मल पर्याय। लेकिन निर्मल पर्याय नहीं, पर्याय। देखो एक होता है पर्याय और एक होती है पर्याय की उपाधि। अभय कौन जी का है, चर्चा चलती थी इस पे हमारे जयपुर में जब भी थे, इसलिए मैं बोला याद कर रहा हूं, और कोई मतलब नहीं है। भावक के मतलब तीसरी क्या है कि एक होती है सापेक्ष पर्याय, एक होती है निरपेक्ष पर्याय, एक होती है सोपाधि पर्याय, एक होती है न्योपाधि पर्याय। माने आत्मा में राग पैदा हुआ तो ये राग की उपाधि हो गई, फिर आत्मा में वीतरागता पैदा हुई तो ये भी उपाधि हो गई। घबराना नहीं। लेकिन कहते हैं क्या पैदा हुआ उसे छोड़ दो, लेकिन निरंतर वो बदलेगा तो क्या जाएगा और क्या आएगा उसकी बात छोड़ दो। तो बदलना तो उसका स्वभाव है ना, वो पर्याय। नित्य बदलना तो उसका स्वभाव है कि नहीं। जैसे कि हम कोई भी दवाई को कहते हैं पानी में घोल के पियो, तो दवाई 50 तरह की होंगी, क्योंकि पानी तो एक ही तरह का है ना, वो शुद्ध। तो वो विकारी पर्याय है कि निर्मल पर्याय है, इसका विकल्प छोड़कर पर्याय मात्र की बात करो। समझ गए? तो वो ये कह रहे हैं कि तीसरा बोल क्या है मालूम? चित्त सामान्य की में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां निमग्न अंतर्मग्न हैं। वे अंतर्मग्न हैं। वो उनके अंतर्मग्न नहीं होना यह है व्यक्तता, और वे अंतर्मग्न हैं, इसलिए वो भगवान आत्मा अव्यक्त है। ये जो इस बोल में जो कठिनाई क्या है वो भी मैं अभी आपको बताता हूं, और मैं अभी गुरुदेव का लाया हूं, वो पढ़ के भी सुनाऊंगा। लेकिन इसके साथ जो मेरी घटना घटी है वो भी मैं आपको बताता हूं, बहुत मार्मिक है। जब गुरुदेव श्री का अंतिम दिन आ गए थे, 1 बरस पहले की बात है कि रामजी भाई बापूजी क्लास लेते थे ना, तो गुरुदेव श्री के सामने ही बैठ के उसी स्वाध्याय भवन में लेते थे, और गुरुदेव श्री भी पाटिये पे बैठे रहते थे, अपना स्वाध्याय करते रहते थे और सुनते भी थे। तो बापूजी की जब आवाज निकलना कम हो गई तो सब लोगों की मांग के आधार पर कि लालचंद भाई को 1 साल वो क्लास दी गई, और वो क्लास में बहुत गड़बड़ हुई। गड़बड़ माने लालचंद भाई की तरफ से नहीं कह रहा हूँ,
और लोगों ने बहुत उठापटक की, क्योंकि वहाँ बहुत तेजी से राजनीति चलती थी, किसको गिराना, किसको हटाना, किसको बढ़ने देना, किसको नहीं बढ़ने देना, ये आप लोग सब जानते हैं। तो वो उस चक्कर में राजदेव भाई को बहुत परेशानी अनुभव हुई। तो दूसरी साल उनने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। और फिर मेरे से कहा गया कि भाई सबने ये कहा है, मैं तो जयपुर में था, कि आपको इस साल क्लास लेनी है क्या। तो मेरे पास एक फोन तो ये पहुंचा और दूसरा फोन ये, 4 फोन ये पहुंचे कि इस साल आपका नंबर है। नंबर है का मतलब समझ गए ना क्या। तो मैंने कहा कि मैं क्लास नए चक्र की लूंगा, क्योंकि तब ने नए चक्र का मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया था और 8-10 वीतराग विज्ञान आत्म धर्म में वो लेख भी मेरे निकल चुके थे। तो मैंने कहा नए चक्र की क्लास लूंगा, इसलिए अपनी किताब तो तब थी नहीं, तो दिल्ली से आदमी को भेजकर 500 नए चक्र, 500 ही थे भारतीय ज्ञानपीठ में, सबके सब उठा के और सोनगढ़ ले आए। 500 नए चक्र माइल धवल के, और सबके हाथ में एक बुक दी, वहां पर एक भी नहीं बचा। वो कहते हमारे 10 साल से रखे हैं, 500 ही छपाए थे और जिंदगी में फिर रखे ही रहते, एक साल उठ गए। वो हमने नए चक्र की क्लास वहां ली और हमारा परम भाग्य है कि गुरुदेव श्री भी विराजते थे उसमें। आपने जगह अटेंड किया, कई लोग होंगे जिन्होंने अटेंड किया, अभय जी भी थे उनमें से जिन्होंने अटेंड किया है। अब वो सब दुष्चक्र शुरू हो गया। तो मैंने एक बात कही कि निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत सर्वसानवत्, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। अब आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, लेकिन मैं आप बताऊं कि ये टोडरमल जी ने कोट किया है, आचार्य का है, न्याय शास्त्र का है कि निर्विशेषो ही सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य कथन की अपेक्षा विशेष कथन बलवान होता है। ये क्या अर्थ है इसका कि भाई कोई चीज हमने संक्षेप में कह दी और फिर उसी को हमने विस्तार से कही, तो कौन बात को प्रमाणिक माने। तो कहते जो विशेष कही वो प्रमाणिक है, क्यों सामान्य में उतनी स्पष्टता नहीं होती। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको कि तत्वार सूत्र में 3 सूत्र हैं, जिसमें कौन से स्वर्ग में कौन सी लेस्या होती है इसका वर्णन है। और वो सूत्र क्या है? पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वि त्रि शेषेषु। इसका अर्थ ये होता है कि शुरू के 2 युगलों में माने 4 स्वर्गों में पीत लेस्या है, फिर 5-6 स्वर्गों में पद्म लेस्या है, फिर बाकी के 6 में शुक्ल लेस्या है। ये अर्थ होता है। अब राजवार्तिक में जब इसका अर्थ किया तो ऐसा नहीं किया, उसने किया पहले और दूसरे में पीत, तीसरे और चौथे में पीत और पद, ऐसे जोड़ जोड़ के ऐसा अर्थ किया। तो वहां से उसने प्रश्न किया कि तत्वा सूत्र के मूल सूत्र में तो ये बात है नहीं, और आप ये कहां से कर रहे हैं अकलिंग देव से? तो उनने उत्तर दिया कि और आगम में है। तो उनने कहा कि तो सूत्र जी की टीका लिख रहे तुम, तो अन्य आगम की बात यहां क्यों लाते हो? तो बोले ऐसा ही लिखना होता तो हमारी क्या जरूरत थी, अब हम उसे विस्तार से समझा रहे हैं ना वही बात को। तो दोनों में से फिर कौन सत्य है वो गए? तो उन्होंने कहा सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, ये ही प्रमाणिक है जो हम लिख रहे हैं। और मूल में का आशय यही है, उन्हें विस्तार में नहीं जाना था तो उन्होंने संक्षेप में ऐसा कह दिया है। ख्याल में है ना, संक्षेप में ऐसा कह दिया। तो ये मैं कोट कर रहा था कि सामान्य से विशेष कथन बलवान होता है। और उसी के नीचे लिखा है कि निर्विशेषो ही सामान्यम भवेद खर विषाणवत्, कि विशेषों के बिना जो सामान्य है वो गधे के सींग के समान होता है। माने वो है ही नहीं, माने होता ही नहीं। कोई भी सामान्य ऐसा जगत में नहीं होता कि जिसके विशेष ना हो।
तो जब मैं ये बता रहा था तो लोगों ने ये पकड़ लिया और गुरुदेव सिंह के कान में जाकर के ये कहा कि डॉक्टर भाडल दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल करते हैं, और उन्होंने आज ये बात कही है कि बिना विशेष के सामान्य होता ही नहीं है। अब होता ही नहीं है तो दृष्टि के विषय में विशेष तो आ ही जाएगी ना, क्यों? और बस वो सारा मामला एकदम, वो तो सोनगढ़ में तो ऐसे फैलता था ना, बिल्कुल एकदम एक एक बच्चे बच्चे में बात पहुंच गई। और गुरुदेव सिंह ने मुझे बुलाया। गुरुदेव सिंह बहुत ही विचक्षण पुरुष थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनने ये निकाल के रखा समय सार, 49 का था, तो ये तीसरा बोल, और मुझसे कहा कि इसका क्या अर्थ है पंडित जी? कौन? कि चित्त सामान्य में चेतन की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, इसका क्या अर्थ है? मुझे बहुत ऐसा लगा पता कि पूज्य गुरुदेव श्री मुझे आत्मख्याति की एक पंक्ति का अर्थ मेरे से पूछ रहे हैं। इसका अर्थ ये तो हो नहीं सकता कि उनके बात उनको ख्याल में नहीं है, कि उनको अर्थ समझ में नहीं आया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों मेरे से पूछ रहे हैं? तो इसमें कुछ ना कुछ है, यद्यपि मेरे ख्याल में उसका अर्थ उस वक्त भी बहुत अच्छी तरीके से था, लेकिन मैंने कहा गुरुदेव जरा मैं सोच के आऊंगा, देख करके, और 2 घंटे बाद आऊंगा, फिर मैं आपका इसका आपको बताऊंगा। सचमुच सोचने लायक और देखने लायक तो कुछ था नहीं, क्योंकि बहुत स्पष्ट थी बात। लेकिन मैंने कहा कि हवा में देखो, हवा में जो गंध चारों तरफ देखी तो नमस्ते करने वाले नमस्ते ही नहीं कर रहे हैं, बस कन्नी काट के निकल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त यदि पर्याय दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल करने वाला कोई सोनगढ़ की भूमि पे खड़ा रहे तो उसकी क्या हालत हो सकती है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं? 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 क्या समझ में आया ना? तो मैंने कहा कुछ ना कुछ अलग बात है। और फिर मुझे ख्याल आया कि निर्विशेषो ही सामान्य भवेद खर विषाणवत, इसका कमाल है। फिर मैं 2 घंटे बाद गुरुदेव के पास गया और वो ले गया सब, मुख्य समाज प्रकाशक में कोट किया था, वो मूल ग्रंथ भी ले गया न्याय शास्त्र का, और मैंने इसका अर्थ नहीं किया गुरुदेव को, इस चेतना सामान्य में चेतन की इसका अर्थ ही नहीं किया, और मैंने वो बताया कि ये न्याय शास्त्र का सूत्र है, इसका ये भाव है, ये कहना चाहते हैं क्या कि विशेष के बिना सामान्य नहीं होता है। तो हाँ ठीक गया। मैंने कहा इसका अर्थ बोले हो गया, जाओ। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, आप समझे ना? ये क्या है तो इसमें चक्कर है, अभी मैं बताता हूँ कि ये गुरुदेव के प्रवचनों के माध्यम से हर बच्चा तो थोड़ा भी वास्तव में उनके मर्म को समझता है कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, ये बात चलती है ना। और कुछ लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जानने वाले जानते हैं और नहीं जानने वाले नहीं जाने तो अच्छा है, वो ऐसा नहीं मानते थे। वहीं क्या कुछ प्रमुख लोग ये नहीं मानते थे कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं है, तो वो उसके प्रति बहुत सेंसिटिव थी, है ना। तो वस्तु स्थिति क्या है कि तीसरे बोल में क्या कहा गया है कि वो पर्याय लेना यहाँ कौन सी, ना तो राग रूप और ना बीतराग रूप, ना राग के अभाव रूप और ना बीतराग रूप। क्यों? वो क्यों नहीं लेना? निर्मल पर्याय क्यों नहीं लेना? जब विकारी पर्याय की बात पहले कही है तो निर्मल पर्याय क्यों नहीं लेना? सुनो, क्योंकि उन्हें तो ऐसी पर्याय चाहिए जो अनादि से अनंत तक हो। तो बीतरागी लेंगे तो राग पर्याय छूट जाएगी। क्यों? तो जो राग और बीतरागता से निरपेक्ष जो परिणमन स्वभाव है, मैंने आपको इसलिए याद किया था कि जो राग है वो तो उपाधि है पर्याय की, वो राग पर्याय नहीं है वास्तव में। बीतरागता भी पर्याय नहीं है,
वो तो उपाधि है। जब अभय कुमार जी पढ़ते थे और हमारे जयपुर में तो हमारी बहुत चर्चा चलती थी इस पे। एक पर्याय अलग है और पर्याय की उपाधि अलग है, तो हम उपाधि को ही लेके क्यों बात करें? और वो तो निपट गई दूसरे बोल में। क्या कि आत्मा विकार से रहित है, क्या था ना, बोल रहा था ना कि व्यक्त है, वो व्यक्त है कौन? मोह राग देश के भाव व्यक्त हैं और भगवान आत्मा अव्यक्त है, उनसे भिन्न है। वो तो वहां निपट गया। अब वो उस पर्याय सामान्य की बात कर रहे हैं। तो कहते चैतन्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्मग्न हैं। अब व्यक्तियां माने पर्याय हैं, वो अंतर्मग्न है। ये अंतर्मग्न है का क्या अर्थ है कि देखो, जैसा स्त्री पुत्र मकान जायदाद माने गेय पदार्थ भगवान आत्मा से जुदे हैं, तो वे जुदे ही हो गए, वे अंदर हैं ही नहीं, वे तो जुदे थे ही। और राग भी यद्यपि आत्मा में है, फिर भी अनंत काल तक रहने वाला नहीं है, वो निकल जाने वाला है। लेकिन ये जो पर्याय स्वभाव है, कौन? उत्पाद व उत्पाद व, ये तो सिद्ध दशा में नहीं रहने वाला है, इसलिए उससे ये अलग है। यदि वीतरागता की पर्याय लेंगे तो ये हो जाएगा खड़ा कि फिर वो अनादि से नहीं है। अब हमको लेनी है वो अनादि अनंत पर्याय, परिणमन स्वभाव। तो चेतना में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां, तो समस्त व्यक्तियां माने अनादि से लेकर अनंत काल तक की, तो वो पर्याय ही होगी, पर्याय की उपाधि नहीं। तो उपाधि से रहित पर्याय की बात है। एक पॉइंट समझ ख्याल में है ना कि अब वो कहते हैं कि वो जो वो है अनादि काल से अनंत काल तक प्रति समय जीव पैदा हो, तो मैंने उसमें परिवर्तन होता है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ना। तो ये होता है, तो वो ये कहते हैं उत्पन्न होना और नष्ट होना, उत्पन्न होना और नष्ट होना, उत्पन्न होना और नष्ट होना। तो ये तो उसका स्वभाव है। जैसा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, ये भी त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, क्योंकि एक समय भी आत्मा परिणमन स्वभाव से खाली नहीं है। अब इसमें जो एक एक क्षण का भेद डालें तो उसे पर्याय कहते हैं, और इसमें एक एक क्षण का भेद नहीं डालें तो वो द्रव्यार्थ निर्णय का विषय होने से द्रव्य ही है। तो चैतन्य की समस्त व्यक्तियां चित्त स्वभाव में अंतर्मग्न है। क्या वो अनादि अनंत जो परिवर्तनशील स्वभाव है वो अव्यक्त है, और जो एक एक पर्याय प्रकट हो रही है वो व्यक्त है, ये कह रहे हैं। तो उससे भगवान आत्मा जो एक एक समय में पर्याय प्रकट हो रही उससे भिन्न है। अब उसको तुम गेहूं जैसा अलग काट के मत फेंक देना, और तुम राग जैसा निकालने की मत सोचना। इसके लिए वो एक तीसरा बोल अलग है। तो फिर कहूं, बोलो, बोलना है, बोलो बोलो बोलो। हाँ, सब ध्रुवत्व शक्ति है, वो आ जाएगी। हाँ, उत्पाद में ध्रुवत्व शक्ति है ना, शक्ति तो स्वभाव है ना। अब क्या अंतर है देखो, जैसे कि ये पर पदा स्त्री पुत्र मकान जायदाद, ये तो अपने थे ही नहीं, इन्हें तो अपना समझा गया था, गेहूं को तो अपना माना गया था, तो उन्हें निकाल के फेंक दो कोई फर्क नहीं पड़ता। और राग को तो निकालना ही है। जो हमारी दुकान में नौकरी करता है वो तो पर ही है, उसको हटाने में क्या दिक्कत है? गड़बड़ होगी, यदि उसकी वजह से हमें कोई तकलीफ होगी तो हम 1 सेकंड में निकाल देंगे, क्या नहीं है? एक निकाल देंगे, क्यों? वो गेहूं जैसा है नौकर, और अपनी बेटी वो दूसरे बोल वालों जैसा है। क्या पैदा तो अपने ही घर में हुई है, लेकिन निकाल लेने लायक है। बड़ा मत देना निकाल देने का कोई गलत अर्थ मत समझना, क्योंकि अपने घर में तो नहीं रखना है ना। करोड़ रुपया खर्च होगा तो अभी खर्च करके निकालना तो है ना, क्यों? दूसरा बोल। और तीसरा बोल ऐसा है कि निकालना नहीं है भैया किसी को, क्योंकि वो तो अपना स्वभाव है, उससे तो हमारा वंश चलेगा जो बेटा है। तो वो कहते परिणमन तो स्वभाव है,
ये पर्याय का प्रति समय उत्पन्न होना और प्रति समय नष्ट होना, ये तो पर्याय का स्वभाव है। ये प्रणमन, यह जगत स्वयं प्रणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। जो अपनी पूजा है ना देवशास्त्र गुरु, तो उसमें मैंने ऐसा लिखा था कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो हमारे यहाँ हिंदी प्रांत में वो पूजा बहुत लोकप्रिय हुई, लेकिन विरोधियों ने एक लेख लिखा कि यदि ये पंक्ति डॉक्टर भादल इसमें से हटा दें तो हम लोग भी इस पूजन को अपना सकते हैं। कौन सी है जगत स्वयं, वो क्या नाम, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। ये तो इसकी जान है, इसके लिए तो पूजा लिखी है, इसे कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ भाई जी कि वो अपन ने पाठ्यक्रम में रखी है ना, वो पाठ्यक्रम में रखी तो जो किताबों में आई तो वहां पर जो उनके लड़के पढ़ते थे स्कूलों में, तो वे कहने लगे ये तो नहीं पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को। कौन कि जो केवल ज्ञानी ने गाना है वो होना है सुनिश्चित है। अब समस्या खड़ी हो गई कि यदि उस पाठ्यक्रम में सारी किताबें अपनी चालू रखना है तो इसमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने बदला, मतलब घुमलाना नहीं, पूरी सुनना कहानी। क्या बदला मैंने? है जगत स्वयं प्रणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। तो अर्थ तो उसका वही है, ये जगत प्रणमनशील है और उसकी प्रणमन व्यवस्था, उसका शील माने स्वभाव है, और स्वभाव में किसी की पर की अपेक्षा नहीं होती। तो पर्याय में बदलना उसका स्वभाव है, तो दूसरा द्रव्य इसमें क्यों कुछ हस्तक्षेप करे। ये पंक्ति मैंने उसमें की थी। तो ये जो तीसरा बोल है वो इसका है, निरपेक्ष पर्याय का है। दूसरा बोल रागादिक का है, तीसरा बोल संयोग का है, पहला बोल असद्भुत व्यवहार नय का है, दूसरा बोल सद्भुत व्यवहार नय का है। क्यों? वो सद्भुत व्यवहार नय से राग आत्मा का माना जाता है, उसके निषेध की बात है पर्याय में। अब तीसरा बोल वो पर्याय से रहित की बात है। तो पर्याय से जैसे पर द्रव्य अलग हैं वैसी तो अलग नहीं है, और जैसे रागादिक निकाल देने लायक हैं वैसे ही वो पर्याय भी निकाल देने लायक भी नहीं है। अब उसकी तीसरी पोजीशन है, और पर्याय पे दृष्टि रहेगी तो सम्मत दर्शन हो नहीं सकता। तो निकालना तो है, वो निकाल देने लायक है नहीं। अब ये झगड़ा है तीसरे बोल में है? तो अब ये कहते हैं तू अपनी दृष्टि में से निकाल, वस्तु में से वो तो नहीं निकलेगी। वस्तु में चार गाथाएं पंचास्तिकाय में है, प्रवचनसार में है कि शुभ भाव से प्रणमित आत्मा शुभ है, शुद्ध भाव से प्रणमित आत्मा शुद्ध है क्या नहीं है? और मैंने वो कुन शतक में चार गाथाएं पंचास्तिकाय की कोट की हैं। वो है ना द्रव्य गुण एक है, क्या है, गुण बिना द्रव्य नहीं, गाथाएं है ना, वो गाथाएं मैंने उसमें कोट की जिसमें द्रव्य और पर्याय की एकता बताई है। वस्तु के स्वभाव में है भाई, पर्याय कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि परद्रव्य है, वो तो दृष्टि में से निकालने के लिए उसे परद्रव्य की बात कह दिया जाता है। ख्याल में आई ना? तो अब यहाँ पर इस तीसरे बोल में दृष्टि में से निकालनी है और वस्तु में रखनी है, पर ये समस्या है। निकालना भी है और रखना भी है। तीनों वो उसका आ रहा है, उसके लिए लाया हूं देखने, ये है वो वहीं आ रहा हूं मैं, क्या लाया हूं। ये अभय जी का प्रश्न ये है कि जो आप कह रहे हैं निकालना है कि रखना है, तो वर्तमान पर्याय की बात कह रहे हैं कि दीदी इसमें तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है क्या कि समस्त व्यक्तियां, तो एक में तो समस्तपना होता नहीं, वर्तमान की तो एक ही होगी ना, इसका तो मतलब त्रिकाल की बात ही कर रहे हैं वो, है ना, त्रिकाल की बात कर रहे हैं। अब ये गुरुदेव श्री ये कह रहे हैं कि भैया भूतकाल की पर्याय तो हैं वस्तु में, यदि वो नष्ट हो गई होती तो फिर वो द्रव्य उतना नष्ट हो जाता, और भविष्य की भी हैं, लेकिन वो
पारिणामिक भाव रूप हैं, औदिक भाव, क्षयोपम भाव, छायक भाव रूप नहीं है। तो उन दो की तो कोई समस्या नहीं है कि वो हम कह सकते हैं कि निकल गई, क्योंकि वो उस रूप में नहीं रही है। एक पड़ोस की लड़की अपने यहाँ रहती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके गांव में जो था ना स्कूल वगैरह नहीं था, तुम दोस्त के घर में रहती थी, तो वो है तो पराई, वो निकलने लायक तो है, निकालना ही तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर अपने लड़के से शादी होगी उसकी, अब क्या करोगे? अब रखोगे कि निकालोगे? क्यों? वो तो बिल्कुल निकालने लायक थी, परिद्रवित की थी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो वो पारिणामिक भाव रूप से परिणमित हो गई, अब कैसे निकालें? छायक भाव रूप होती तो निकाल देते, औपसमिक भाव रूप होती तो निकाल देते, उदय वाले को तो हम धक्का मार के निकाल देते, क्षयोपम वाले को भी निकाल देते, लेकिन पारिणामिक भाव रूप से परिणमित हो गई तो वो तो अपनी हो गई, अपन में शामिल हो गई, अब तो उसका गोत्र ही बदल गया। लेकिन एक पर्याय अब गुरुदेव श्री बोलते हैं कि जान, इस गाथा में क्या पढ़ा है? जान शब्द पढ़ा है, ता अलंग गहम जान अलंग घृणम जीवम मंदत्य परिणाम। तो जान तो पुण्य का काम पर्याय का है, तो ये पर्याय जानने वाली पर्याय तो खड़ी है। अब उसको रखना कि नहीं रखना? आपको तो मैं गुरुदेव श्री का ही पढ़ दूं, आज नहीं, जो मैंने सन 92-93 में लिखा था, कोट किया है गुरुदेव को, बोला है 92-93 समझते हैं, 92-93 में देखो पढ़ता हूँ। फिर मेरे को मिली नहीं, मेरे घर पर हिंदी की मिली नहीं, तो इसको विराग को फोन करके फिर मैंने इससे मंगाई। अभय जी को भी फोन किया था, लेकिन इन्हें उठाया नहीं। देखो अव्यक्त ना तीजा अर्थ विषय पूज्य गुरुदेव श्री ना विचारो जानवा जेवा छे, जे आप प्रमाणे छे। चित्त सामान्य मां चैतन्य नी समस्त पर्यायो निमग्न छे, जे पर्यायो भविष्य में थनारी छे અને જે પર્યાયો ભૂતકાળમાં થઈ ગઈ છે તે બધી પર્યાયો ચૈતન્ય સામાન્યમાં अंतरलीन छे। अब निकाल के बाहर तो इन्हें भी नहीं किया ना, हम तो बिल्कुल उसे हमारा और विंध्याचल जैसा भेद करना चाहते हैं, ऐसा भेद बताना चाहते हैं। पर्यायों के साथ ऐसा भेद नहीं है, दो द्रव्यों के बीच में ऐसा भेद है। वर्तमान पर्याय चैतन्यमान लीन नथी, जो वर्तमान पर्याय पण तेमा निमग्न होए तो जानवानु काम कौन करसे? ठीक है ना। वर्तमान पर्याय सिवाय भूत भविष्यनी समस्त पर्यायो चैतन्य में अंतरलीन छे। आथी गाथा में जान शब्दनो प्रयोग कर्यो छे। तात्पर्य ये छे कि जानवा वाली वर्तमान पर्याय तो चित्त सामान्यनी बाहर ज रही अने एज वर्तमान व्यक्त पर्याय में अव्यक्त ज्ञायक वस्तु ने जान एम आचार्य देव कहे छे। अर्थ करने की तो जरूरत ही नहीं, क्यों गुजराती में है तो फिर आपको तो क्या बताना है। ये प्रमाणे पानी नु तरंग पानी में समाई जाए छे, तेज प्रमाणे व्यक्त थवा वाली पर्याय द्रव्य रूपज थई जाए छे। तेवी ज रीते ज्यारे निर्मल पर्याय प्रकट थाय छे त्यारे क्षयोपम छायक अथवा उपसम भाव रूप होय छे। परंतु ज्यारे व्यय थईने अंदर द्रव्य में जो समाय छे पारिणामिक भाव रूपज थई जाए छे। एटले के उदय उपसम छय और क्षयोपम रूप रहेती नहीं। ख्याल में आ गई ना। इसलिए हम कहते खत्म हो गई। अब वो तो क्षयोपम एक खत्म हो गया, पारिणाम औदिक भाव खत्म हो गया, समझे ना। क्षयोपम भाव खत्म हो गया, वो तो पारिणामिक भाव के रूप में रही है, इसलिए हम उसे रही भी कहते और नहीं रही भी कहते। अब दोनों की अपेक्षा आपको गहराई से समझनी पड़ेगी। तो अभी भूत की और भविष्य की तो निपटा लो, तो अपन वर्तमान की एक समय की निपटेंगे। इतनी बड़ी समस्या छोटी तो करो, उसको नहीं आया समझना। देखो, आपको महाराष्ट्र से
गुजरात में गेहूं ले जाना है और प्रतिबंध है कि बिना एक दाना गेहूं नहीं ले जा सकते हो महाराष्ट्र से। अब महाराष्ट्र में कहा, कोल्हापुर के बाद जो बेलगांव के पास है ना, वहां आपका गेहूं है। और गुजरात में कहा ले जाना है, सोनगढ़ के पीछे उधर है, समझ गए ना। कितनी दूरी है कि 2000 किलोमीटर की दूरी है और गवर्नमेंट का प्रतिबंध है। तो भाई कैसे ले जाए बोलो, आखिर 2000 किलोमीटर का सवाल है ना। तो तुम इस समस्या को जबरदस्ती बड़ी बनाकर दिखा रहे हो। 2000 किलोमीटर की समस्या है ही नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में जाता है ना, और गुजरात का गुजरात में जाता है। तो आप वहां से बंबई लाओ, बंबई से जब इस रोड पे चलो ना, तो जहां से गुजरात शुरू होता है, वापी मापी से जहां से भी होता हो, वहां तक लाने में तो कोई रोक टोक नहीं है ना। वो एक दफे गुजरात में प्रवेश कर गए तो फिर आप सोनगढ़ ले लाओ ना, कहां रोक टोक है? नहीं। अब समस्या तो सिर्फ आड़े बाल बराबर ही है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में सीमा कैसी है ना, या तो महाराष्ट्र या गुजरात, सीमा का है, उसमें सरल रेखा है। सरल रेखा समझते हैं किसे कहते हैं? सरल रेखा की परिभाषा, जिसमें लंबाई तो हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, उसे सरल रेखा बोलते हैं। जो दो बिंदुओं को आपस में मिलाए और उसमें लंबाई तो हो लेकिन मोटाई नहीं हो, तो वो तो ऐसी रेखा खींची है। कोई ऐसा हिस्सा है बीच में कि ना गुजरात है और ना महाराष्ट्र है? तो कितनी सी समस्या है, और इतनी लंबी फैली है, कहीं से वहां से यहां आरे बाल के बराबर निकल के इस तरफ आए तो खत्म। कितनी छोटी समस्या है, तुमने कितनी बड़ी कर दी। अब पर्याय द्रव्य में शामिल हैं क्या नहीं है, तब अनादि से लेकर अनंत काल तक की कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब वो कहते भूतकाल की तो है ही नहीं, पारणव भाव रूप हो गई, और पारणव भाव तो द्रव्य का नाम है, वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बन गई, और भविष्य की आयु अभी भी द्रव्यार्थिक रूप में है। और एक समय की जो पर्याय है समस्या तो सिर्फ इतनी सी है भाई साहब, और तुम इतनी बड़ी बता रहे हो कि वो वर्तमान पर्याय का क्या। और यदि शामिल नहीं करते हैं उसे कहा में त्रिकाली ध्रुव में, तो पूरी द्रव्य के टूट के दो टुकड़े हो जाएंगे। एक समय की पर्याय निकालो तो द्रव्य अखंड नहीं रह सकता। आपकी समझ नहीं ना? ये बिजली घर से यहां तक पूरा तार आया है, और एक आड़े बाल के बराबर भी कहीं दूरी आ जाएगी तो लाइट नहीं आएगी। और एक समय की पर्याय तुमने काटी तो द्रव्य के दो टुकड़े हो गए, एक भूतकाल एक भविष्य का। त्रिकाली नहीं रहा, और अपन इसलिए बार बार बोलते हैं त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव। पंजाबियों में एक अकाली संप्रदाय होता है, तो एक निरहंकारी संप्रदाय होता है, नाम सुना आपने? ये अपने जैनी निश्चय वाले हैं। वो अकाली माने त्रिकाली, माने जिसका काल का कोई भेद नहीं है। वो अब क्या ना, जैसे अब बहुत से लोग कहते हैं ना जमाना बदल गया है भैया, अब वो जमाना रात्रि के भोजन का नहीं है। अब पहले जब बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, जब होगी अब तो सब चलता। तो कहते भैया धर्म में काल से कोई अंतर नहीं पड़ता। कहते क्या नहीं कहते? वो काल से प्रभावित नहीं होता। तो अकाली माने जो धर्म को काल से प्रभावित होना नहीं माने। आप समझे ना? अकाली माने त्रिकाली, अनादि अनंत, उसे खंड खंड में नहीं बांटा जा सकता। जो काल से न काले न खंड्यामी, न द्रव्य न खंड्यामी, न क्षेत्र न खंड्यामी, न भावे न। और एक संप्रदाय होता है उनके निरहंकारी। निरहंकारी माने क्या? पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि नहीं करना, अहंकार नहीं करना। क्या अपन भी है ना निरहंकारी, हम निरहंकारी भी हैं, क्योंकि हम पर द्रव्य में एकत्व बुद्धि रूप अहंकार नहीं करते। और हम अकाली हैं, क्योंकि हम द्रव्य को काल से खंडित नहीं करते हैं। कान्जी स्वामी सच्चे अकाली और सच्चे निरहंकारी थे।
देखो स्वामी जी के बारे में भी मुझे बोलना है, लेकिन इस स्वामी जी के बारे में तो बोल रहा हूं, और क्या है, सच बोलो। स्वामी जी के तत्व ज्ञान की चर्चा करना ये असली स्वामी जी का परिचय है, होती है ना, हर दररोज होती है। ये मुझे अच्छा याद है कि सबसे पहले हमने गुरुदेव के दर्शन अपने बमीना में किए थे, फिर सोना गए, और फिर तीसरी दफे चांदखेड़ी में। जब चांदखेड़ी में गुरुदेव पधारे थे तो हम अशोक नगर से वहां गए थे, जब देव शास्त्रों की पूजन लिख ली थी और उन्हें मैंने भेंट की थी। उसमें लिखा था कि जिन्होंने इस कलिकाल में क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप बताकर हम जैसे अनंत पामर प्राणियों पर अनंत उपकार किया, उन कांजी स्वामी के कर कमलों में सादर समर्पित। और ये मैंने उन्हें भेंट की थी, उनने वो पढ़ा। तुम क्रमबद्ध पर्याय को जानते हो? हाँ जानते हैं। सोनगढ़ निमंत्रण मिला था सबसे पहले, उसके बाद सोनगढ़ आया मैं। फिर कोटा में उनकी सभा हुई तो 2 लोगों को बोलने का उसमें अधिकार मिला। 15 मिनट मुझे मिले और 15 मिनट गेंदा लाल जी बूंदी वालों को। युगल जी को नहीं, युगल जी तो मीटिंग कंडक्ट कर रहे थे, वो तो मुखिया ही थे, स्वागत करता थे, सब कुछ थे वहां के। लेकिन उन्हें 2 आदमियों को बोलने का समय दिया। कब? सन ये 56-57 की बात हुई। 56-57 समझते हैं? हाँ, 57 की बात। तो मैंने वहां जो कहा था वो आज भी मुझे याद है। मैंने कहा ये गोरा भूरा चमकता हुआ चेहरा, इसका नाम कांजी स्वामी नहीं है। कांजी, वहां बुक स्टॉल लगा था, 10-5 किताबें रखी थी बिक्री के लिए। असली कांजी स्वामी तो वो है, उन्हें पढ़ो, उन्हें देखो तो तुम्हें कांजी स्वामी का मालूम पड़ेगा। इस पुद्गल के चेहरे को क्या देखते हो? उस वक्त मैंने ये बात कही है ना। तो उनकी वाणी का पढ़ना, पढ़ाना, घोंटना, जन जन तक पहुंचाना, ये वास्तव में ये असली गुरुदेव की के प्रति हमारी भक्ति का है। हम अर्घ चढ़ाना है, असली अर्घ चढ़ाना ये है। तुम तो चावलों का अर्घ चढ़ाते हो जिसका हम विरोध करते हैं कि वो तो देवशाह गुरु को चढ़ता है, शरण अनुष्ठान के नीचे नहीं चढ़ता है। असली अर्घ चढ़ाना तो ये है। क्या करें, ऐसा समय आ गया है। हमारे 500 विद्वान निकले, अभी एक एक को चीर के देखो, इनके अंदर में कांजी स्वामी भरे पड़े हैं। कैसे चीरोगे सुमन भाई? वो परीक्षा करना भी मैं बताता हूं कि यहां जाके अकेले में थोड़ा उनके सामने कांजी स्वामी की बुराई करना कि ठीक है थे, लेकिन वो ज्यादा समझते नहीं थे, वो भ्रष्ट थे, क्रियाकांड को नहीं पालते थे। एक इतनी कह के देखो, फिर तुम्हारी खटिया खड़ी ना कर दे वो, तो मालूम पड़ जाएगा कि वो कांजी स्वामी का अन्यायी है कि नहीं, भगत है कि नहीं है। क्यों? मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि उनके अंदर में कांजी स्वामी के प्रति इतनी श्रद्धा ये किसने पैदा की? ये कर्तृत्व के अभिमान के लिए नहीं कहता हूं। ये 5 साल हमारे पास रहे और 24 घंटा रट रट कर हमने वो चीज इनको सिखाई, तब इनके रोम रोम में वो बात बसी है कि वैसे ही बस गई। इनने तो गुरुदेव को कभी जीवन में देखा नहीं है, और उन परिवारों से आए हैं जो कट्टर 20 हैं, दक्षिण भारत से आए हैं, जो आज भी मुनि के भगत हैं। बहुतों के परिवार बदल गए, बहुतों के नहीं भी बदले। क्यों? ये कहां से आया? वो तत्व ज्ञान से आया है भाई साहब। उनने गुरुदेव से की क्रमबद्ध पर्याय समझी है। यदि क्रमबद्ध पर्याय उनके अंदर घुस गई तो वो कांजी स्वामी का नहीं है। ये कौन कहेगा कि कांजी स्वामी का नहीं है? और आज वो लोग, हम कांजी स्वामी के अनुयायी नहीं हैं, हमको निकाल बाहर करेंगे, थोड़े अमर स्मारक से निकाल बाहर करेंगे, शाम निकाल बाहर करेंगे। ये कह रहे हैं अभी अनुयायी हैं जिनको एक शब्द नहीं आता है। यदि प्रतिज्ञा समय सार पे हाथ रख के पूछो कि पिछले 3 महीना में तुमने 3 पेज पढ़े हैं, स्वाध्याय किया है क्या? 3 पेज नहीं पढ़े होंगे। ये निर्णय कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में आया, सही घटना बताता हूं,
बाबा जी, तो सामने आकर एक आदमी बोला, पंडित जी ये टोडामल स्मारक आपका थोड़ी है। मैं कहा अच्छा, इसमें से आपको निकाल बाहर करेंगे तो क्या करोगे? ये बोला मेरे सामने। मैं समझ रहा था ये कहां से बोल रहा है, वो ऐसा नहीं था। मैंने कहा निकाल देंगे तो निकल जाएंगे। बोले फिर क्या करोगे? मैंने कहा बेटा, टोडरमल स्मारक की जो सारी दुनिया में इज्जत है ना, वो इस बिल्डिंग की इज्जत नहीं है। वो हमने जो पिछले 43 वर्ष में गुरुदेव श्री की वाणी का प्रचार प्रसार किया है, उसकी इज्जत है। उसका नाम टोडरमल स्मारक भवन है। तुम निकाल दोगे तो हम सड़क पे बैठ जाएंगे, लेकिन वो काम बंद नहीं करेंगे। वो काम यहीं बैठ के थोड़ी होता है, वो तो कहीं भी बैठ के हो सकता है ना। और जब वहां बैठ के जहां हम काम करेंगे, इस टोडरमल स्मारक भवन में कौवे उड़ेंगे और वहां एक नया टोडरमल स्मारक भवन बन जाएगा। लेकिन उसका नाम टोडरमल स्मारक भवन नहीं रखेंगे लोग। क्यों? कि टोडरमल स्मारक भवन रखेंगे तो फिर तुम आओगे, फिर कब्जा कर लोगे, क्योंकि टोडरमल तो तुम्हारे हैं। इसलिए उसका नाम रखेंगे डॉक्टर हुकुमचंद स्मारक भवन। बोलो क्या करना है? क्या बात करते हो? कौन किसको निकाल देगा, कौन किसको रख लेगा, किसकी कितनी समझते क्या है? हमें समझ में नहीं आता है क्या है ये अंदर में जो तत्व। हम 24 घंटा उनकी एक एक वाणी को पढ़ते हैं, एक एक चीज को लिखते हैं, ये कहते हैं इस आप लोगों को सबसे बड़ा कहते हैं। हम कह रहे हैं ना, कह रहे हैं सबसे बड़ा। करो ना होड़, इसमें करो होड़, खुद पढ़ो ना, स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, गहराई से गुरुदेव की एक एक बात को लाओ जगत के सामने, लिख कर लाओ, बोल कर लाओ। ये सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित है। हम तो रात के 2 बजे बैठकर की श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। मैं आपसे बोलता हूं कि मैं अभी 40 पेज पढ़ के आया हूं वही सुबह से। आप में से कितने ने 40 पेज पढ़े? और मैं 76 वर्ष का हूं। क्या ये बात अभिमान करने जैसी नहीं है? क्या है वस्तु का स्वरूप? कितनी बारीक बारीक बातें गुरुदेव श्री ने अपन को बताई हैं। अपने मनुष्य भाव को उसमें हम लगाएं हैं। इन राग द्वेष की कथा में, इनमें लिखने में, इसमें पढ़ने में, इनमें हम लगाएं। 2-4 साल की जिंदगी मुश्किल से रह गई है, हमारी भी और तुम्हारी भी। क्यों? कौन पहले जाएगा? राम एक बार कहना, सुमन भाई आप जाओगे कि मैं जाऊंगी? कोई गारंटी है? 2-4 वर्ष के फर्क से क्या फर्क पड़ता है? 2-4 वर्ष आप बड़े हुए, मैं छोटा हुआ, मैं बड़ा हुआ, आप छोटा हुआ, इसे क्या फर्क पड़ता है? कोई गारंटी थोड़ी है कि इतनी वर्ष उम्र करके पूरी करके जाएंगे। हमारा एक एक सेकंड पूज्य गुरुदेव श्री ने जो हमारे भगवान महावीर के तत्व ज्ञान का मर्म खोला है, वो हमारा उसमें जाना चाहिए। यदि एक समय भी उसमें बर्बाद होता है तो समझ लो हमारी ये हानि हुई। ये हानि है। जगत में क्या हुआ, कौन हुआ, क्या हुआ, तुम्हारे करने से क्या होता है, ये सब भ्रष्ट हो जाएगा, सब ऐसा हो जाएगा। ये जैन धर्म में कुम्मड़ बतिया, ये कुम्मड़ बतिया कोई नाएंगे तर्जनी देश कमलाई। एक जगह एक मूर्ति विराजमान, उसे सारा खत्म हो जाएगा, मुक्ति समाज खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ये मूर्तियों को 22-22 घंटे आंखें लगी रहती हैं। क्यों? श्वेतांबर बनी रहती हैं, और तुम 2 घंटा निकाल के उनके चरणों में लौटते हो। वहां कोई गृह मिथ्या तो नहीं होता है? और फिर 2 घंटे बाद फिर मर देंगे। और उन्हीं के बगल में दिगंबर मूर्तियां रखी हुई, जाके सिरपुर में देख लो, उसमें कोई गृह मिथ्या तो नहीं हुआ किसी को? क्षेत्र बाल पद्मावती का कुछ ठिकाना नहीं, किसी का कुछ नहीं है। बस पूजे हो गए। अब कैसे सब धर्म, कैसे सब धर्म। और इसने हमने सारी जिंदगी गुरुदेव के चरणों में समर्पित की, उनकी एक एक वाणी को अपने जीवन में अपनाया। सपना भी आया तो इसका आया कि अब आगे कहाँ शिविर लगाना और कैसे लगाना है, क्यों, और क्या लिखना है? मुझे बहुत याद आता है, मैंने एक वाक्य बोलता हूं अभी। जब गांधी जी की हत्या हो गई थी ना,
एक महाराष्ट्र ने की थी। तो राधा कृष्णन ने क्या लिखा था मालूम आपको? राधा कृष्णन से उपराष्ट्रपति थे, वो विश्व के दार्शनिकों में उनका नाम आता था। उनने लिखा था कि एक सबसे बड़े हिंदू की हिंदुत्व की रक्षा के नाम पर एक हिंदू ने हत्या कर दी। समझ में आया कि नहीं आया? क्या एक सबसे बड़े हिंदू की, जो रोजाना भगवान कृष्ण की राम की भक्ति वो बोलता था, रघुपति राजा राजा राम बोलता था। क्यों क्यों काय बात के लिए कि जो अपने शत्रु मुसलमान है ना, वो उनसे घृणा नहीं करता था। बस अपराध क्या था उसका कि वो मुसलमानों से घृणा क्यों नहीं करता है, और ये अपराध पर उसे फांसी की सजा पे चढ़ा दिया। क्या मैं आपको बताता हूं, मेरे पास फोन आया है यहीं देवलाली में एक व्यक्ति का, और उस व्यक्ति ने ये कहा कि हमको ऐसा ऐसा कहा, ऐसा ऐसा कहा, तो उसको बहुत गुस्सा आया। तो उसने ये कहा कि तुम हुकुमचंद की हत्या कर दो, गोली से मार दो उसे, क्या कर, तब तुम्हें संतोष होगा। तो मनोज ने क्या जवाब दिया? हाँ वो दिन भी आने वाला है। वो उसके रोंगटे खड़े हो गए, सच बोलता हूं, वो रोने लग गया। मेरे पास फोन आया उसे यहीं कि वो दिन भी आने वाला है। मैंने कहा अच्छा है, गांधी जी में, टोडरमल जी में हमारा नाम भी लिखा जाएगा। क्यों? और किसी राधा कृष्णन को ये लिखना पड़ेगा कि एक सच्चे कांजी स्वामी के अनुयायी को, जिसने श्वेतांबरों से घृणा नहीं की, इस अपराध में और कांजी स्वामी के तत्व ज्ञान की रक्षा के नाम पर, क्यों, और किसी मराठी ने उसकी हत्या कर दी। ये भाग्य की बात है। वो सौभाग्य भी इसी भूमि को मिला था। क्या है, कौन है गुरुदेव का सच्चा अनुयायी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन है सच्चा अनुयायी? और हर एक की एक एक समय की गतिविधि पर आपका कंट्रोल है कि साहब वो कहते हम किसी की नहीं मानेंगे। अरे किसी की माने चाहे नहीं माने, तुम्हारी तो गारंटी से नहीं मानेंगे। जो इतना द्वेष रखता है उसके मानने का सवाल क्या है? उसकी बात मानने का सवाल क्या है? क्यों? हाँ हाँ, क्या हम उनकी बात माने? सारे देश को तो कोई शिकायत नहीं है। मुकुंद भाई को तो हमसे कोई शिकायत नहीं भाई कि पंडित जी ने हमारी नहीं मानी। मोटानी को तो कोई नहीं भाई, उनने कही कि अब तुम वो अपना समय सार चला रहे थे वो बंद करके और हमको ये बोल सुनाओ। 8 घंटे पहले कहा, हम तो मान लिया आपकी। क्यों? कह रहे थे हम नहीं मानते। तुम कौन होते हो हम जो कहेंगे? हम ऐसा कहने क्या है? पूज्य गुरुदेव श्री क्या चीज थी? अरे गुरुदेव श्री के 8000 घंटे के कैसेट हमारे पास मौजूद हैं। जितना सुनना है सुनो ना, सारी जिंदगी में एक दफा नहीं सुन पाओगे। जितना उनका सत साहित्य हमारे पास मौजूद है, पढ़ो ना, सारी जिंदगी निकल पाएगी। और नहीं पढ़ पाओगे, इस काम के लिए फुर्सत मिलेगी? असली गुरुदेव तो हमारे पास हैं। हमारे पास माने एक टेपों में, जिनवाणी में, हम सबके पास हैं कि गुरुदेव किसके? जो माने उसके, जो उनको पढ़े उनके, जो उनकी बात में श्रद्धा रखे उनके। ख्याल में है ना? हाँ, सब गुरुदेव का परिवार है। हम सब साधर में भाई हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हमारा आपका क्या रिश्ता है? आप गुजराती, हम हिंदी वाले, आप कोई 10 श्रीमाल फ्रीमाल होंगे, हम परिवार। क्यों? ना जाति, ना गोत्र, ना प्रांत, ना भाषा, कोई संबंध ही नहीं है। संबंध है तो एक कि हम एक गुरु के चेले हैं। हम त्रिकाली तो भगवान आत्मा के भक्त हैं, जिन मात्र में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां शामिल हैं। देखो मैं अभी इतना समय लूंगा पूरा है, गुरुदेव का पढ़ के तो सुनाऊंगा।
एक गुरुदेव का पढ़ के तो सुनाए बिना बंद नहीं करूंगा। देखो सुनो, कहा ये निकल गया प्रश्न। तृण कालों मां भूतने भविष्यनी पर्याय तो पारिणामक भाव रूपे समाई गई, अने वर्तमान पर्याय अलग रही गई, तो पची आत्मा त्रिकाली केवी रीति रहो। ये प्रश्न। उत्तर, अरे भाई पारिणामिक भाव पर्याय रूप નથી, દ્રવ્ય રૂપ છે, માટે તે સદા ત્રિકાલી જ હોય છે। ભૂત ભવિષ્યની પર્યાયો પારિણામિક ભાવ રૂપ થઈ ગઈ અને અર્થ જ એમ જ છે કે પર્યાયો દ્રવ્ય રૂપ થઈ ગઈ। પર્યાયો દ્રવ્યમાંથી ન જે પ્રગટે અને દ્રવ્યમાં સમાઈ જાય, માટે દૃષ્ટિનો વિષય તો દ્રવ્ય જ રહું। आज कालने आ दृष्टिनो द्रव्य दृष्टि पण कहे छे। अब वो एक फिर प्रश्न, आप काई पण कहो, आप कुछ भी कहो क्यों, परंतु जे वर्तमान पर्याय अलग रही गई तो पची द्रव्य त्रिकाली केवी रीते रहो। दुकाली कहो, भूत भविष्य वर्तमान नहीं है ना, अखंडित केवी रीते रहो, ते समझातु नहीं। उत्तर, અમે કાંઈ પણ શા માટે કહીએ? અમે તો એ જ કહીશ જે વસ્તુને સ્વરૂપ હોય, આગમાનુકૂળ હોય, તર્કની कसौटी पर સાચું ठहरे તેવું હોય। ऐसे असलियत बात क्या है कि वो एक समय में वो पर्याय उठी है, वो पर्याय को शामिल भी नहीं किया, लेकिन वो बीच में द्रव्य टूटा नहीं है। टूटा नहीं है इसका मतलब वर्तमान पर्याय त्रिकाली में शामिल है। अब उसकी अपेक्षा कहें तो शामिल होती है, और वो भी खड़ी है, वो शामिल नहीं है। अब जब समझ तक नहीं आएगी तो बहस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। क्यों कि टूट के दो टुकड़े नहीं हुए ना द्रव्य के, तो वो उठ करके भी उसने अपना त्रिकाल अस्तित्व रूप स्वभाव को छोड़ा नहीं है। ऐसा कहेगा, उसे जानेगा कौन और समझे, और वो उसमें शामिल नहीं रहेगी तो वो त्रिकाली कैसे रहेगा। अब ऐसे समझ लो, कोई कहे कछु है नहीं और कोई कहे कछु है, और है और ना के बीच में जो कछु है सो है। कितनी व्यायाम करोगे कि शामिल है कि नहीं है? एक अपेक्षा से शामिल है भी क्योंकि वो अखंड द्रव्य है, और शामिल नहीं है क्योंकि वो प्रगट पर्याय रूप है। तो इसका मैंने दृष्टि का विषय जो किताब लिखी थी उसमें बहुत अच्छा लिखा था कि जो परिभाषा अलग है, जो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है वो सबका नाम द्रव्य है, और जो पर्यार्थिक न्याय का विषय है वो सबका नाम पर्याय है। वो उठी हुई पर्याय पर्यार्थिक न्याय का विषय है, इसलिए वो पर्याय है, वो नहीं है। और जो अंदर में कंटिन्यूटी है वो द्रव्य का स्वभाव है, इसलिए वो उसमें कंटिन्यूटी टूटी नहीं ना। तो परिणमनशील स्वभाव की पर्यायों की कंटिन्यूटी ये पर्याय नहीं द्रव्य है, और ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, और ये दृष्टि के विषय में शामिल है। तो पर्याय में शामिल भी हो गई और अलग भी रहेगी। तुमने तो दोनों को समझो तो हमारे हाथ में क्या है, वो तो वस्तु के स्वरूप में ऐसा पड़ा। हम तो सिर्फ उस बात को कहते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री की पे अनंत श्रद्धा समर्पित करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।